चित्त के अनुसार है, आप क्या कर रहे हैं तो ये हम आपकी सुनना चाहते हैं। तो राजा ने कहा कि देखिए हम यहाँ के राजा हैं, हमारी किसी बात की कोई कमी नहीं है। बोले निरप सज्जन सुनो, सुत इच्छा जी लाए, सत्यदेव पूजन करत वरन प्रभाव न जाए। उन्होंने कहा कि देखिए हम यहाँ के राजा हैं, हमारी कोई कमी नहीं है, पुत्र नहीं है हमारे पास, और उस पुत्र पाने की इच्छा में हम ये सत्यनारायण भगवान की पूजन कर रहे हैं। तो वैश्य ने कहा कि महाराज आप तो पुत्र पाने की इच्छा में कर रहे हो, हमारे तो पुत्र और पुत्री कुछ ही नहीं है, यदि पुत्री भी हो जाएगी तो भी हम इस व्रत को करेंगे। ऐसा संकल्प किया उसने राजा के सामने, और संकल्प कर वहां से प्रसाद पाए जो सत्यनारायण भगवान की कथा का। फिर सज्जन वैश्य कुछ दिन बाद अपने घर आया, व्यापार से मुक्त हो तो सब हाल चाल अपनी पत्नी को सुनाया कि हम राजा के मुंह से सुनकर के ऐसे ऐसे कथा है, और जब हमारे भी कोई संतान होगी तो हम भी सत्यनारायण भगवान के पूजन को करेंगे। इस प्रकार उसने संकल्प किया। तो क्या मोन हो गए लीलावत समासुख भय, हरे नाम चल पाई दीनंबर वंचन दिखाई। अब व्यस्त तो कह के मौन हो गया, कहाँ संकल्प किया क्या नहीं, लेकिन भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसकी पत्नी गर्भवती हो गई, और कुछ दिन बाद जो है 9वां 10वां महीना लगने पर एक सुंदर कन्या का जन्म उत्पन्न हुआ। तो वह कन्या जो है शुक्ल पक्ष उंजियारे के चंद्रमा की कलाओं की बहुत सुंदर थी। जब नामकरण संस्कार हुआ तो कन्या का नाम कलावती रखा गया। तो मीठे शब्दों में पत्नी ने कहा था कि व्रत संकल्प कियो तुम जोई, अब के मुकुल करत नाय सोई, उत्तम वैश्य दिए त्रम काई, करे विवाह समय भ्रम नाई। उसने कहा कि सुना जाता है कि कन्या के विवाह के समय पर और सत्यनारायण भगवान का पूजन अच्छा होता है। इस प्रकार पत्नी को आवश्यक दी, उल्टा सीधा समझा करके भैया, और सोई वैश्य कुछ दिन बाद अपने व्यापार को चला गया। अब 10-5 साल में विदेश से जब फिर व्यापार से जब लौटा, तब तक उधर शुक्ल पक्ष उजियारे के चंद्रमा की तरह दिन और रात बढ़ते बढ़ते कन्या और विवाह योग हो गई। अब 10-5 साल में जब उसने देखा एक दिन नगर में सखियों के साथ कन्या को खेलते हुए, तो तुरंत उसके दिल में विवाह की चिंता उत्पन्न हो गई, और उसने सोचा इस कन्या के अलावा हमारे पास दुनिया की धन माया है और है ही क्या स्वरूप। उसने अपने दूत बुलाए और कहा कि कन्या के वास्ते कोई सुंदर वर ढूंढ करके यही ले आइए घर पे। अब अपने स्वामी की आज्ञा पा करके दूत कंचनपुर नगर नामक स्थान पर पहुंचे। वहां एक पुत्र को वैश्य के ठीक ठाक समझ के और शीघ्र नगर में बुलाया।